नगर पालिका परिषद द्वारा शासन की जल गंगा संवर्धन अभियान की इस पहल के तहत 5 जून से अभियान अंतर्गत नगर में जल संरक्षण को लेकर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। 16 जून को अभियान का समापन समारोह पूर्वक किया गया। चामुंडा माता मंदिर शाम 6 बजे आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का लाइव कार्यक्रम का प्रसारण किया गया। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में नगर पालिका सांसद प्रतिनिधि ओपी गहलोत, जिला उपाध्यक्ष राकेश यादव, जिला सह मीडिया प्रभारी प्रकाश जैन, मंडल अध्यक्ष सीएम अतुल आदि मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन नगर पालिका उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र शर्मा ने किया व आभार स्वास्थ्य विभाग के सभापति गौरव यादव ने माना। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों का नगर पालिका इंजीनियर नीलेश पंचोली ने पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया। विगत दिनों जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत चित्रकला, भाषण, निबंध प्रतियोगिता में विजेताओं को प्रथम को 5,100 रुपए चेक व प्रमाण पत्र के साथ, द्वितीय को 3,100 रुपए तथा तृतीय 1,100 रुपए चेक व प्रमाण पत्र से पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया। ड्राइंग प्रतियोगिता परिणाम जूनियर ग्रुप प्रथम अल्फीसा खान, द्वितीय स्पर्श मेमरोड, तृतीय सदीक्षा जैन रहे। ड्राइंग सीनियर ग्रुप में प्रथम अमन कुशवाहा, द्वितीय शांतनु मीणा, तृतीय खुशबू। निबंध प्रतियोगिता परिणाम में जूनियर वर्ग में कुमारी हर्षिता राठौड़, कुमारी अंशिका मावर, उत्सव चौधरी। निबंध प्रतियोगिता परिणाम में सीनियर वर्ग में कुमारी समीक्षा व्यास, आदर्श डांगी, तृतीय प्रफुल्ल गायकवाड़। भाषण प्रतियोगिता में जूनियर वर्ग में भूमिका, यशी, आराध्या कोलन। सीनियर वर्ग में अश्विनी यादव, जयश्री जटिया, धैर्य प्रजापत, महीनूर। तीनों प्रतियोगिता में 2 ग्रुप थे जिनमें 19 प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान मां चामुंडा माता की महाआरती की गई। साथ ही मंदिर प्रांगण में 3,100 दीपक जलाकर जल गंगा संवर्धन अभियान का समापन किया गया। मंदिर में आने वाले सभी श्रद्धालुओं को जल संरक्षण के लिए जागरूक किया गया। इस दौरान मंदिर के गुरुजी सोहन गुरु, पूर्व नगर पालिका अध्यक्षा श्रीमती विमला चौहान, पार्षद सतीश कैथवास, पूर्व पार्षद अनिल जोशी, सुभाष रावल, आकाश संकत, ओम प्रकाश चौहान, राजकुमार साहनी, हरिकिशन लोहरवाड़, नगर पालिका इंजीनियर सुश्री षष्ठी गुप्ता, नीलेश रघुवंशी, राकेश पवार, पवन भाटी, कुशल धौलपुरे, अशोक परमार, जितेंद्र ओरा सहित नगर पालिका कर्मचारी मौजूद थे। आज उनको पुरस्कार करने का भी मौका है। मैं उन समस्त जो बच्चे इस प्रतियोगिता में भाग लिए तो उन सबके प्रति अपनी शुभकामना व्यक्त करता हूँ और जिन बच्चों ने प्रथम द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया उनके प्रति भी शुभकामना व्यक्त करता हूँ। निश्चित ही हमारे कल के भविष्य, कल के बच्चे, ये जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों ने कहीं ना कहीं अपनी परिकल्पनाओं को कागजों में निबंध के माध्यम से, भाषण के माध्यम से सहेजा है, सवेरा है। निश्चित ही उन पर हम सबको अमल करना चाहिए क्योंकि बच्चों के माध्यम से उन्होंने संदेश दिया है कि जल है तो कल है। इसलिए हम सबको जल का अपव्यय नहीं करना चाहिए, जल का सदुपयोग करना चाहिए। नगर पालिका माध्यम भी यही आप सबसे कहती है। आज के इस अवसर पर आप सबने मुझे बोलने का मौका दिया। मुझे आप सबके, मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ, मैंने उस दिन भी कहा था जिस दिन हमारी प्रतियोगिता थी कि ये बच्चे सिर्फ प्रतिभागी नहीं है, ये हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। और आज जो बच्चे हमारे इस प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर आए, उनसे मैं पुनः अनुरोध करूंगा कि आपका काम आज से, आपकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। आपको पेयजल के लिए लोगों को सजग करने का काम और बढ़ गया है। लोगों को आपको अब जागरूक करना पड़ेगा कि वे शहर को गंदा ना करें। हमारे उपाध्यक्ष जी अभी बता रहे थे, नगर पालिका एक संस्था है, हमारे पास सीमित संसाधन है, सीमित लोगों का हमारे पास किसी व्यवस्था को सुदृढ़ नहीं कर सकते। इंदौर आप सबके सामने उदाहरण है। इंदौर दुनिया, देश का नंबर 1 शहर स्वच्छता में सिर्फ इसलिए नहीं है कि वहां नगर पालिका या नगर निगम काम कर रहा है। कभी आप इंदौर जाएंगे और आप देखेंगे कि किसी चलते व्यक्ति ने कोई कचरा फेंका तो नगर पालिका का कर्मचारी और पुलिस प्रबंधन के लोग बाद में आकर उसको टोकते हैं। पहले उसके साथ जो राहगीर होता है, जो उसके आगे पीछे सफर करता है, वो आदमी उसकी बाइक रुकवाता है और कहता है भैया ये कचरा उठाओ, ये आपने फेंका है। इसलिए इंदौर देश में नंबर 1 है। अगर नागदा को आप लोग चाहते हैं कि देश में नंबर 1 बने तो वो आप और हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी, हम सबको सामूहिक काम करने पड़ेंगे, तब जाकर नागदा सफाई में और पेयजल व्यवस्था में देश का सिरमौर होगा, देश का नंबर 1 होगा। आज के इस अवसर पर आप सबसे इतना ही आग्रह करना था, आप सब लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत धन्यवाद। भारत माता जी ने कहा है कि हाँ, हमारी नगर पालिका का लक्ष्य है कि आने वाले समय में हम 24 घंटे पानी उपलब्ध कराएंगे शहर को, पानी की कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। मैं अगली इस कड़ी के अंदर सभी मंचासीन अतिथिगण, विस्तृत रूप से ओपी जी और प्रकाश जी ने आपको बता दिया है। यह कार्यक्रम सरकार वालों के हमारे स्वार्थ का भी हम इसको मान सकते हैं। इन 4 दिनों की गर्मी ने हमें प्रकृति ने बता दिया कि अगर प्रकृति अपने वाली पे आई तो वो क्या कर सकती है। इसके लिए ईश्वर ने हमें सब व्यवस्थाएं दी है। सब हम चाहे उसको सदुपयोग करें, दुरुपयोग करें, हम सबका नैतिक दायित्व है कि हम इसका सदुपयोग करें। प्रकृति और जल
कि निश्चित रूप से एक दूसरे के पूरक है। जल बिना प्रकृति का कोई अस्तित्व नहीं है, प्रकृति के बिना जल का कोई अस्तित्व नहीं है। हम कम से कम कुछ नया ना करें तो इतना तो करें कि हमारे आसपास होने वाले जल स्रोतों को गंदगी ना करें। कोई गंदा करे तो केवल उसे टोक दें, और जो पेड़ पौधा हमारे घर के आसपास उगता हो उसमें 2 लोटे जल डाल दें। इतना पुनीत कार्य भी हम करते रहें तो निश्चित रूप से काम, संस्थाएं अपनी जगह होती है, व्यवस्थाएं अपनी जगह होती है, और नागदा नगर पालिका का अमला और प्रशासनिक अधिकारी निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र हैं, जो पूरी शिद्दत से अपने काम को अंजाम देने में लगे रहते हैं। नगर पालिका की पूरी टीम, लेकिन काम केवल इतनी सी यही नहीं होती, हमेशा दूसरों को टोकने की उंगली उठाने से पहले 4 उंगली हमारी ओर होती है। हम सब अपने अपने नैतिक दायित्व का निर्वहन करें। कि जो जल संवर्धन को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने जो अभियान चलाया था उस सब में हम लोग सब भागीदार बने। विशेष रूप से हमारे नगर के प्यारे बच्चे इस बात के भागीदार बने कि जल को हमको बचाना है, क्योंकि जल है तो कल है। आज ही मैं मोहन यादव जी का एक वक्तव्य सुन रहा था, तो उन्होंने ये कहा कि कुएं के बाहर लिखा है कि तुम मुझे अगर बचाओगे तो मैं तुम्हें भविष्य में बचाऊंगा। एक छोटा सा वाक्य, लेकिन समझने के लिए बहुत सारी बातें। परम श्रद्धेय मां भारती को नमन करता हूँ। आदरणीय हमारी नगर पालिका के लिए शुभकामना देता हूँ कि जल संवर्धन पर आप सबने अपनी कोशिशें की। बच्चों ने अपनी कल्पनाओं को चित्रकला के माध्यम से उतारा, कुछ बच्चों ने निबंध के माध्यम से अपने विचार व्यक्त किए लेखन से, और कुछ बच्चों ने अपनी वाणी से भाषण प्रतियोगिता में भाग लिया और जल को कैसे बचाना है उसके लिए अपने विचार व्यक्त करें। मैं आप सबको बहुत शुभकामना देता हूं। ये हमारे प्यारे बच्चे इस बात के साक्षी रहेंगे और ये लोग प्रयास भी करेंगे कि हमको अपने शहर में पानी को बिगाड़ने से कैसे बचाना है और पानी को कैसे बचाना भी है। मैं एक बात और, हमारी मातृशक्ति बैठी हुई है, सारी माताएं यहाँ पर बैठी है, मैं आप सबसे भी आग्रह करता हूं कि आप लोग सब अपने घर पर एक पौधा जरूर लगाइएगा। देखिए, पानी को बचाने के साथ साथ हमको हरे भरे पेड़ों की भी आवश्यकता है, और हरे भरे पेड़ों को लगाने की शुरुआत सबसे पहले हम लोग अपने घरों से करें। और इतना ही आग्रह, आप गमले में एक ऐसा पौधा लगा लें और जब आप चावल धोएं, सब्जी धोएं, ये पानी उसमें डाल लें। इतना सा अगर आप प्रयास कर लेंगे तो एक संदेश सब दूर चला जाएगा। और आप जब एक पौधा अपने घर में लगाएं तो चूंकि माताओं का भी अपना एक सर्कल होता है, मित्रता होती है, आपके पड़ोसी से, आपके मित्र से भी कह के गमला अपने घर पर जरूर लगवाएं। मैं इतना ही आग्रह करना चाहता हूं। मैं सौभाग्यशाली हूं कि जल संवर्धन इस अभियान में मैं भी एक हिस्सेदार हूं नगर पालिका का। नगर पालिका का उद्देश्य है आपको साथ लेकर नगर पालिका इस प्रयास को पूर्ण करे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छी अपनी उत्कृष्ट कलाकारी से अपनी अपनी भावनाओं को उकेरने का काम किया है, लेकिन प्रतियोगिता होती है, उसमें प्रतियोगिता में कहीं ना कहीं प्रथम द्वितीय तृतीय एक परंपरा, उसको निभाना नगर पालिका का काम है। इस निर्वहन को पूरा करते हुए सबसे पहले मैं समस्त बच्चों को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं नगर पालिका की ओर से, पूरे मंच की ओर से। इन्होंने इस प्रतियोगिता भाषण प्रतियोगिता के परिणाम की घोषणा करने जा रहा हूँ। सब है, मैं उसका नाम भी घोषित कर रहा हूँ। वो प्रतिभागी बालिका है आराध्य कोलन, आदित्य बिरला स्कूल, आदित्य बिरला स्कूल, आराध्य कोलन। भाषण प्रतियोगिता भी छोटी सी बच्चे को जब वहाँ देख रहे थे तो इसकी भाषण प्रतियोगिता सुन के लग रहा था कि वास्तव में कोई बहुत ही अच्छा, कोई बड़ा वरिष्ठ नेता हम सबको इस प्रकार भाषण दे रहे। इस प्रकार छोटी सी नन्ही मुन्नी बालिका आराध्या कोलन, आदित्य बिरला पब्लिक स्कूल की द्वितीय पुरस्कार 1100 रुपये हमारे अतिथि प्रदान करूँगा। बहुत ही अच्छी भाषण देकर जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत अपनी प्रमुख भूमिका निभाई। भाषण देना मंच पर एक बहुत बड़ी कला होती है। छोटी स्कूल की बालिका और 3100 रुपये का नगद पुरस्कार नगर पालिका परिषद नागदा की ओर से हमारे अतिथि छोटी सी बालिका का सम्मान करते हुए और छोटी सी बालिका को पुरस्कार देते हुए तथा जूनियर वर्ग द्वितीय पुरस्कार 3100 रुपये पुरस्कृत कर रहे हैं। भाषण प्रतियोगिता तृतीय पुरस्कार जीतने वाले उस भाग्यशाली बालक का नाम है बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल के बालक है, नाम है महीनूर। तृतीय पुरस्कार 1100 रुपये। महीनूर। भाषण प्रतियोगिता जयश्री जटिया, सीनियर वर्ग द्वितीय पुरस्कार 3100 रुपये। भाषण प्रतियोगिता फातिमा कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल की बालिका। पूरे नगर पालिका परिवार की ओर से हमारे सारे वरिष्ठ मंचा से ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। जयश्री जटिया। भाषण प्रतियोगिता सीनियर वर्ग द्वितीय पुरस्कार 3100 रुपये। कुल ढेर प्रजापत
बहुत ही अच्छी भाषण प्रतियोगिता में इन्होंने अपने भाषण देकर जल आने वाले का सुरक्षित कर सकते हैं, ये धैर्य प्रजापति ने अपने भाषण के माध्यम से बताया। और द्वितीय पुरस्कार 3100 रुपये वर्ग में, प्रथम पुरस्कार 5100 रुपये नगद। तो भाग्यशाली विजेता है फातिमा कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के अश्विनी यादव। अश्विनी यादव ये भी बालिका है। प्रथम पुरस्कार 5100 रुपये फातिमा कॉन्वेंट स्कूल। और छोटी सी नन्ही मुन्नी बालिका भाषण के माध्यम से एक संदेश देने का कार्य किया है पूरे नगर को कि किस प्रकार हम जल को बचा सकते हैं, किस प्रकार जल का हम संवर्धन कर सकते हैं। नन्ही मुन्नी बालिका प्रथम पुरस्कार 5100 रुपये नगर पालिका परिषद नागदा की ओर से। अब तृतीय पुरस्कार 1100 रुपये हमारे सारे पंचासीन अतिथि इनका स्वागत करते हुए निबंध के अंदर जल के ऊपर अपने उद्बोध सभी भाग्यशाली छात्र रुके कृपया उनका ग्रुप फोटो कराएंगे। AVHHS द्वितीय पुरस्कार आदर्श डांगी 12th। और सीनियर वर्ग प्रथम 5100 रुपये 11th के छात्र हैं। सीनियर वर्ग 11th सर आगे आइए। निबंध प्रतियोगिता जूनियर वर्ग आदित्य बिरला हायर सेकेंडरी स्कूल नाम अंशिका मावर 3100 रुपये नगद पुरस्कार और नगर पालिका परिषद नागदा की ओर से सम्मानित होते हैं। अब प्रथम पुरस्कार की बारी। ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं बालिका को निबंध प्रतियोगिता के माध्यम से अपनी भावनाओं, अपनी परिकल्पनाओं को निबंध के माध्यम से शहर को बताते हुए और पुरस्कार जीतते हुए और पुरस्कार करते हुए हमारे मनीष जैन इनकम टैक्स कर्सर है, उनकी बालिका ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं। निश्चित ही चित्रकला के माध्यम से पानी को चित्रकला प्रतियोगिता जूनियर वर्ग है और चित्रकला प्रतियोगिता जूनियर वर्ग है। फिर हमारी बेटियों ने बाजी मारी है। एक भाग्यवान बालिका चित्रकला प्रतियोगिता जूनियर वर्ग 5100 रुपये नगद पुरस्कार। ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं उज्जवल भविष्य की नगर पालिका के सारे ही। आइए अब चलते हैं चित्रकला प्रतियोगिता। पधारे उनके कोई परिजन चित्रकला में सीनियर पुरस्कार कृपया आप पधारे। नागदा नगर पालिका आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। निश्चित रूप से बच्चे देश का भविष्य और केवल पढ़ाई में ही नहीं, आज का बच्चा जिस क्षेत्र में चाहे 100% करेगा, सब क्षेत्र में उसका उतना ही स्कोप है। सभी बच्चे रुकेंगे, सबका एक ग्रुप फोटो होगा अतिथियों के साथ, इसलिए आप सभी बच्चे रुक जाएं। एक हाथ से सर्टिफिकेट पकड़ के एक हाथ से